एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 32 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बनकर सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में थिएटर से लेकर महिला को गाड़ी चलाने का परमिशन तक दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्टार्क टेक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में। आइए जानते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दुनिया में इतने मशहूर कैसे हुए हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। MBS का जन्म 31 अगस्त 1985 में हुआ, जो कि किंग सलमान के तीसरे बीवी की छोटा बेटा है। MBS का पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान बिन फैज़ल बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद। इनको MBS के नाम से जाना जाता है। इनके नाम लिख लो कहीं UPSC में ना आ जाए। पढ़ाई इनकी सऊदी में ही हुई। इनके पिता इनको विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन MBS ने मना कर दिया और सऊदी से ही ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कुछ साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया और फिर जब उनके पिता रियाद के गवर्नर बना तो MBS को उनका पर्सनल एडवाइज़र बनाया, जो कि उनके पिता MBS से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और MBS यहीं से सीखना शुरू कर दिया। 23 जनवरी 2015 को किंग अब्दुल्ला यानी MBS के पिता के पहले जो राजा थे उनका देहांत हो गया और सिंहासन मिला किंग सलमान को, जिसके बाद MBS को बहुत से पद संभालने को दे दिया क्योंकि उनके पिता के ये सबसे चहेते बेटे हैं। इनको जो पद मिला उनमें से रक्षा मंत्री, अर्थव्यवस्था संभालने, धर्म और सऊदी का सबसे बड़ा तेल कंपनी सऊदी अरामको, जो कि सऊदी की GDP का 80% इनकम सिर्फ तेल से होती है, तो इन सब चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी दे दिया। इन सभी चीज़ों को संभालते हुए बहुत से बदलाव किया, जो कि देश हित के लिए किया। अब बारी थी क्राउन प्रिंस की। 5 नवंबर 2012 से मोहम्मद बिन नाइफ क्राउन प्रिंस था और फिर MBS के पिता जैसे ही 2015 में राजा बना और राजा बनने के कुछ दिन बाद ही उन्हें क्राउन प्रिंस की पद से हटा दिया और उनके बेटे MBS को क्राउन प्रिंस बना दिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला सऊदी अरब का पहला व्यक्ति बना। फिर शुरू हुआ MBS का खेल। क्राउन प्रिंस बनने के बाद पब्लिकली आके कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि कोई नहीं बचेगा जिन्होंने भी अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो प्रिंसेस हो या फिर मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और फिर कुछ महीनों बाद नवंबर 2017 में उन्होंने 200 से ज़्यादा बिजनेसमैन और प्रिंसेस को अरेस्ट कर 5 स्टार होटल रिट्ज कार्ल्टन में रखा, जहां आज़ादी के अलावा सब कुछ है। पिता के अलावा इनका परिवार में बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि MBS क्राउन प्रिंस बने, जिस कारण इनको लगा कि इनमें से जो फैमिली मेम्बर्स के कुछ लोग इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर रिट्ज कार्ल्टन के 5 स्टार होटल में रख दिया, जिनमें से 11 इनके अपने कजन्स भी हैं। सऊदी अरब में 70% से भी ज़्यादा 30 वर्ष का यूथ है, जो कि MBS को बहुत मानते हैं और उन्हें मिस्टर एवरीथिंग भी कहते हैं। इन्होंने 22 जनवरी 2019 को जेफ बेजोस का सेल फोन तक हैक करवा दिया। एक तरफ तो ये प्रोग्रेसिव आइडिया लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ इनके खिलाफ बोलने वालों का बुरा हाल कर डालते हैं, जैसे कि जमाल खशोगी, एक नामी जर्नलिस्ट वॉशिंगटन पोस्ट में काम करते थे, जो कि डेमोक्रेसी को बहुत बढ़ावा देते थे। इन्होंने बस MBS के खिलाफ कुछ लिख दिया था, जिसका बदला MBS ने लेकर छोड़ा। जमाल खशोगी तुर्की शादी की कुछ कामों से आया था और वहाँ घर नहीं लौटा। बाद में पता चला कि इनको MBS के इशारों पर इनके टुकड़े टुकड़े कर तेजाब में डालकर डिसअपियर कर दिया गया। कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चला और इनकी हत्या के बाद पूरा हंगामा समझ गया। और इनकी हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी घबरा गया कि एक ऐसा नेता जर्नलिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तो और इन्होंने यमन के साथ युद्ध छेड़ रखा है। यमन में बम फेंके जा रहे हैं। यमन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और वहाँ उनको वॉर ऑफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। वहाँ हर रोज़ बच्चे भूखे से मर रहे हैं। यमन की स्थिति खराब कर रखा है। वहाँ के लोग अब मानवीय सहायता पर ही निर्भर है। सऊदी के ब्लॉगर रैफ बदावी ने भी अपने ब्लॉग पोस्ट पर MBS के बारे में कुछ लिख दिया था, उन्हें भी अरेस्ट कर दिया गया।
और इसी पर क्रिटिसिज्म करते हुए कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया तो एमबीएस ने कनाडा के साथ सारे रिश्ते ही खत्म कर दिया और सारे ट्रेड डील भी कैंसिल कर दिया और एमबीएस के इस डिसीजन से कनाडा के हाथ पैर फूल गया। फिर बाद में कनाडा को माफ़ी मांगनी पड़ी। इन्होंने लेबनीज प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी तक को नहीं छोड़ा। इनको एमबीएस खुद से मिलने बुलाया और जैसे ही ये एयरपोर्ट पहुंचा इनका फ़ोन जब्त कर लिया और नेशनल टीवी पर इन्हें रिज़ाइन स्पीच पढ़ने को कहा, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। एमबीएस अपने बारे में एक भी उल्टा शब्द सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण इन्होंने एक टाइगर स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बना रखा है जो कि सिर्फ एमबीएस के खिलाफ बोलने वालों की खबर लेती है और उनको बुरी से बुरी सज़ा भी देती है। अमेरिका से इनका गहरा रिश्ता है क्योंकि सऊदी के पास तो प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं है जिनकी पूर्ति अमेरिका अपनी मिलिट्री देकर करती है और बदले में सऊदी अरब अमेरिका को तेल देती है। सऊदी कहता है जितना तेल चाहिए ले लो, मगर सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी काम के बारे में जो इन्होंने अरब में चेंजेस किए हैं। इन्होंने सऊदी अरब जैसे लिबरल देश में जहां सिनेमा बंद है वहां इन्होंने 2018 में सिनेमा की शुरुआत की और 2030 तक 2000 से भी ज़्यादा स्क्रीन लगाने का लक्ष्य रखा। सितंबर 2017 से महिला को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली। जहां महिला को बिना मेल गार्जियन का घर से निकलना मना था, वहां इन्होंने महिला को पासपोर्ट बनाकर विदेश बिना मेल गार्जियन के घूमने जाने का इजाज़त दे दिया। अब फीमेल खुद का बिजनेस भी कर सकती है। उन्होंने एंटरटेनमेंट जैसे कि कॉमेडी शो, रेसलिंग, मॉन्स्टर ट्रक रैलीज जैसे शो की शुरुआत की। इन्होंने मक्का से मदीना तक हाई स्पीड ट्रेन चालू कर दिया और भी बड़े बड़े काम इन्होंने अपने देश के लिए किया। और तो और ये चीज़ों के बहुत शौकीन हैं। 2015 में पेरिस में $300 मिलियन का फ्रेंच चैट्यू खरीदा और $500 मिलियन का सुपर याच, जिसमें प्रत्येक तल्ले पर स्विमिंग पूल, नमक के पानी का पूल, सुपर हॉट टब और हेलीपैड जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। गाड़ी के भी बहुत शौकीन हैं, जिस कारण इनके पास रोल्स रॉयस, बुगाटी, BMW से लेकर और जैसे महंगे गाड़ी भी इनके पास हैं। मालदीव में वैकेशन पर गए थे जहां सिर्फ एक सप्ताह की पार्टी में तकरीबन 57 करोड़ रुपये खर्च किया था। पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए मालदीव में करीब 50 आलीशान होटल व विला बुक किया था। इन्होंने लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदा, जिसकी चर्चा देश भर में की जाती है। इन्होंने विजन 2030 की शुरुआत की, जिसमें बहुत से बदलाव की घोषणा की, जिसमें सबसे अहम न्योम शहर है। इन्होंने देखा कि तेल के भरोसे रहने से इनको आगे बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 2014 से इनके तेल के दाम घट रही है और डिमांड भी कम होने लगी है। तो इन्होंने घोषणा किया कि $500 बिलियन से एक न्यूम शहर बनाने का, बिल्कुल जॉर्डन और इजिप्ट की बॉर्डर के पास, जहां दुनिया भर के लोग बिजनेस के लिए आएंगे। पूरा शहर हाई टेक्नोलॉजी से बना होगा, जहां बहुत सारे रोबोट्स भी होंगे। नियम की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये थे कुछ एमबीएस के चौंका देने वाले तथ्य। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी हो वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।